अब इस अक्टूबर नवंबर में आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्लीशन जो है, प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम रोटी कपड़ा मकान से आगे नहीं बढ़ सके। इस सिस्टम को लापरवाही, खुदगर्जी, करप्शन की लत पड़ी हुई है और ऐसे में हमारी मईशत गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो फिर माशी तौर पर हमें आज़ादी कैसे मिलेगी? हमने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल तो कर लिया, लेकिन आज मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगी, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हमारे मोहसिनों ने देखा था। बात की जाए क्योंकि वो हमारा हमसाया मुल्क है, कोई ऐसा शोबा जिसमें हम इंडिया से आगे हैं? हम हर लिहाज से ही आगे हैं। कोई कौन-कौन से लिहाज? हर लिहाज एटमी कुव्वत से भी हम आगे हैं, हर लिहाज से जज़्बे से भी आगे हैं, ठीक है? जज़्बे से आगे हैं, ये एक शोबा है जज़्बा? नहीं, नहीं शोभा नहीं, ये आप मैं शोबे की बात शोभा एक तरफ तो हम एड मांग रहे हैं, उधर साथ में भारत एक मुल्क है जिसको हम सब जानते हैं। दोस्तों, वहाँ पे आईफोन 14 मैन्युफैक्चर होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, रिसेंटली काफ़ी सारे बिजनेस न्यूज़पेपर में और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल में पब्लिश हो रहा है कि जैसे कि चाइना की इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है और चाइना में ईंधन की काफ़ी भारी कमी हो रही है, जिससे बिजली का उत्पादन करना उसे कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में बाधा आ रही है, जिस कारण चाइना में काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां शट डाउन हो रही हैं। दूसरी तरफ चाइना का यूएस से विवाद चल रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच भारत को इसका फ़ायदा हो रहा है। अब भारत में मेड इन इंडिया आईफोन 14 का मैन्युफैक्चरिंग होगा दुनिया के लिए। वहीं पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर बिजली की तेजी की तरह फैल गई और पाकिस्तानी मीडिया एंकर के होश उड़ गए और वहीं की पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्या बनाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस नए चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ तो हम एड मांग रहे हैं, उधर साथ में भारत एक मुल्क है जिसको हम सब जानते हैं। दोस्तों, वहाँ पे आईफोन 14 मैन्युफैक्चर होगा। अब अमेरिका जो है, देखें, ये होता है फ़ायदा लेना। दिस इज़ हाउ यू गेट बेनिफिट। कि मिसाल के तौर पे आपने क्या किया कि हमने अमेरिका के साथ जंग लड़ी अफ़गानिस्तान में। हमारा रेफरेंस किस तरह का रहा? इंडिया जो है वो चाइना के साथ कंपटीशन में आना चाहता है विद दी अमेरिकन्स। तो उनका जो रिएक्शन है वो क्या देखें। सिर्फ आईफोन 14 की एक आधी मैन्युफैक्चरिंग, कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट फ़ोन है वो जो आईफोन है, आई वाज रीडिंग ब्लूमबर्ग में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो आईफोन है वो चाइना से और इंडिया से साइमल्टेनियसली निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में कि इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। दोनों मुल्क जो थे वो बिल्कुल इकट्ठे रहे और एक जैसा इन्वायरमेंट, एक जैसे लोग, एक जैसा माहौल रहा। लेकिन हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज हम अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ देते हैं तो दुनिया हमें अफ़गानिस्तान के रेफरेंस से जानती है और आज इंडिया को या तो न्यूट्रलिटी के रेफरेंस से जाना जाता है या फिर ये जाना जाता है कि भाई इंडिया के साथ खड़े हो, इंडिया की सपोर्ट करो, इंडिया को खड़ा करो, बिकॉज ये चाइना के साथ एज ए कॉम्पिटिटर आपके आना चाहता है और ये आएगा। तो ये बेसिक आप इमेजिन कर लें कि ये एक बड़ा डिफरेंस है जिसकी हमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए मसाइल रहे हैं। आप देखें, जो सप्लाई चेन के इश्यूज, ज़ाहिर बात है, ये कोविड की वजह से, चाइना की मोनोपोली की वजह से इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडिया इज़ ए नेक्स्ट डोर नेबर। तो इंडिया जो है वो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग न्यू आईफोन्स की हब बनता जा रहा है। ठीक है जी। और सिर्फ ये नहीं, और बहुत सारे जो फ़ोन हैं, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, वो आके इंडिया में अपने सारे ऑपरेशन शुरू करते थे। एक वक़्त था कि हम पाकिस्तान में सुनते थे जी कि एशिया पैसिफ़िक में वो सारे ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन अभी वो सारे ऑपरेशन इंडिया में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको नुकसान ही नुकसान है। उसकी वजह ये है कि हमें तो डायरेक्ट इंडिया से इम्पोर्ट नहीं कर सकते। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमारे लीडरों ने, तो उनकी तो विज़न ने पाबंदी लगा दी हुई है। एक मार्केट हमारे बिल्कुल करीब है, हमने उसको बंद कर दिया है। एक मार्केट चाइना है, उसको हम कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन ये देखें कि हमारी लीडरशिप को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है कि हम जो है वो क्या करेंगे और किधर जाएँगे। दुनिया जो सारी की सारी जो दुनिया है, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। दुनिया इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की इंडस्ट्री हो, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडिया में जो है वो आ रही है। ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ इकोनॉमिक कॉरिडोर लैके बह गए।
ना वो चलिया, ना उससे हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, बल्कि हमारे सारे बिजनेसमैन, मैं पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन को भी मिलता रहता हूँ, कभी कभी इत्तेफाक होता है। तो मुझे एक दफ़ा सियालकोट के बिजनेसमैन मिले जो कि वर्ल्ड कप के लिए भी फुटबॉल बनाते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि इनफैक्ट उन्होंने मुझे कहा कि जो जो चाइना से ट्रेड करना है या बिज़नेस करना है, वो हमारे बारे में नहीं है, हम नहीं वो कर सकते। हमें वो सौदा हमारे नहीं कहते, हमें ये लेके जाते हैं पाकिस्तानी। सरकार चाइना लेके जाती है और वहाँ जाके उनको मिलाती करती है, लेकिन हमें उनकी कोई समझ नहीं आती, हमें यूरोप और अमेरिका की ही समझ आती है। सो हुकूमत ने, सरकार ने बिज़नेसमैन का रुख चाइना मोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम सिर्फ रिसीविंग एंड पे हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो इम्पोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी, जिसे आप कह लें जो है वो दे हैव अ वैल्यू। तो हमें, इंडिया को दुनिया आज देख रही है बिज़नेस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, आईटी के हवाले से, और आज 75 साल बाद भी हमारी लीडरशिप जो है वैसे ही बच्चों की तरह लड़ रही हैं, आपस में एक-दूसरे को गालम-गलौच कर रहे हैं, कुतिया-कुतिया होन रही है, जिन्हें पंजाबी में कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू यूज़ दिस वर्ड, कि ये किस तरह आपस में ये लड़ते हैं। ये किस तरह आपस में लड़ते हैं कि एक-दूसरे को इंसान भी नहीं समझते। और इमरान खान साहब हैं, वो कभी पुलिस वाले को धमकी दे देते हैं, कभी जजों को धमकियाँ दे देते हैं। वो रियासत के हर बंदे को धमकी देते हैं, फ़ौज को कहते हैं कि तुम ये हो, वो हो, मतलब, और रियासत जो है वो खामोश बैठी हुई है। सो ये चाहिए जो था, कुछ हो बल्कि रहा है, ये जो मैं कुछ हो हैरान रहा हूँ, है, ये कंटेम्प्ट ऑफ सारी कोर्ट शहबाज शरीफ डिस्कशन के होनी खिलाफ चाहिए। क्यों नहीं हो हमें रहा है, बैठ इसने तो के गारंटी फैसला दी करना थी। है। है कि मैं पाकिस्तान की तारीफ करूं, कोई ऐसी चीज़ दिखाऊं अपने व्यूअर्स को कि जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है, लेकिन लॉजिक के साथ बात करूं। और यही चीज़ मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा कि मुझे बताएं कि कोई ऐसी फील्ड जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है, कोई ऐसा शोबा, कोई भी ऐसा काम जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। हमारे मुल्क की जो फौज है वो इस्लामी ममालिक में एटमी पावर है और बड़ी ज़बरदस्त फौज है, लेकिन अगर मैं कोई फील्ड देखूं तो मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट में भी इंडिया हमसे आगे है। और इंडिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है जो उनकी प्रोग्रेस में की रोल प्ले कर रही है वो है डेमोक्रेसी। हम नाम के दावेदार हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन हमें डेमोक्रेसी का इम्प्लीमेंट होता यहाँ पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बहुत सारा टैलेंट है, हमें सिर्फ प्रमोट करने की जरूरत है। हमारे बच्चों में, हमारे जो ना, हमारे काफ़ी तरक्की है, ऐसा कोई मसला नहीं, इतना नहीं है। आप मेरी बात सुने, आप इंडिया के जो आप नेगेटिव पॉइंट देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट देखें ना, वहाँ पे भूख कितनी है। अच्छा, ये नेगेटिव पॉइंट है कि उधर भूख है। बिल्कुल, तो आपको पता है उधर कितनी भूख है? इंडिया में ये हाल नहीं है। सुने, आप इंडिया की कौन सी तरक्की की बात करें, क्या तरक्की की इंडिया ने? आपको बताता हूँ, चलें, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इंडिया एजुकेशन में, तालीम में हमारे से आगे है। हमने कितने पैसे देने हैं आईएमएफ के, चाइना के या दूसरे ममालिक के, और इंडिया ने कितने देने हैं? तो उनका ये गलत है। ये बेटा ऐसे देखें, हुब्बुल वतनी बड़ी चीज़ होती है। वो तो क्या वो हुब्बुल वतन नहीं है जो इंडिया की तारीफ करे? नहीं, मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता। अगर आपने इसकी तारीफ करनी है, तारीफ करनी चाहिए, उससे आगे चल निकलने की कोशिश करें। आगे कब निकलेंगे? जब हमें पता चलेगा कि इंडिया हमारे से इस चीज में आगे है। नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ है, अल्लाह ताला उनको गरक करे। सर मेरी बात सुने, मेरी भी थोड़ी सी मुसलमानों के हक में नहीं है, अल्लाह ताला उनको गरक करे। सिर्फ अफवाज पाकिस्तान जो इंडिया से आगे है, बस बाकी किसी में नहीं आगे। बाकी किसी में भी बात नहीं की हमारा। जाए क्योंकि वो हमारा हमसाया मुल्क है। कोई ऐसा शोबा जिसमें हम इंडिया से आगे हैं? हम हर लिहाज से ही आगे हैं। कोई कौन कौन से लिहाज? हर लिहाज, एटमी कुव्वत से भी हम आगे हैं, हर लिहाज से, जज्बे से भी आगे हैं। ठीक है, जज्बे से आगे हैं, ये एक शोबा है। जज्बा नहीं शोभा नहीं, ये आप शोबे की बात। शोभा क्या? जी, तालीम का निज़ाम हमारा बहुत बेहतर है उनसे, और मेडिकल भी बहुत अच्छा है हमारा। क्या मेडिकल का अच्छा निज़ाम है हमारे पाकिस्तान में। ठीक है। आपको पता है कोरोना में जब मतलब ये है कि कोरोना चल रहा था, कई मेडिसिन ऐसी हैं जो हमने वहाँ से, इंडिया से मंगवाई थी। और ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, ये अथेंटिक न्यूज़ है जो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स पे शाया है, और मेरी स्क्रीन पे शायद चल रही होगी। ठीक है। और आप बताएं कोई ऐसा शोबा आपको पता हो सर, जिसमें आपको लगता है कि यार ये शोबा ऐसा है कि इसमें हम आगे हैं, ज़बरदस्त है, इंडिया से आगे हैं? नहीं सर, इतना कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं है। देखें, अच्छी बात है, उन्हें नहीं कन्फर्म उन्होंने बोल दिया। आप कोई और नहीं है? नहीं, इससे अलावा तो नहीं। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से? मतलब तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या मांग? महंगाई के लिहाज से ये बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। महंगाई के लिहाज? जी, बहुत महंगाई कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ये गरीब अवाम का कुछ भी नहीं सोच रही है। नहीं, ये कोई शोबा या कोई वो नहीं है, तो एक वो नेगेटिव चीज़ है ना सर? जी सर, तो सर जो हमारे पास है वही हम आपको बता रहे हैं ना, जो हमें नज़र आ रहे हैं तासुरात पाकिस्तान के तरक्की के लिहाज से, वो ही हम आपके साथ। महंगाई में तरक्की हो रही है। महंगाई में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन।